अरविंद केजरीवाल जो हैं वो हिंदू विरोधी थे और किस तरह से वो दरअसल हिंदू अपनी आतिशबाजी अपना त्योहार मना सके उसको लेकर उन्होंने कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे। इस साल दिवाली के दिन दिल्ली एनसीआर से दिल को दुखाने वाली खबरें सुनने को नहीं मिलेंगी। याद कीजिए पिछले कुछ सालों से दिवाली के दिन दिल्ली में किस तरह की खबरें बनती थी। दिल्ली में खबरें यह बनती थी कि दिवाली के दिन राजौरी गार्डन में पटाखा जलाते 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खबरें यह बनती थी कि प्रीत विहार में दिवाली के दिन बम फोड़ते एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे जेल की सलाखों में भेज दिया। अब आप सोचिए कि ये सब खबरें सुनकर दर्द नहीं होता था, दुख नहीं होता था, पीड़ा नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। आप सोचिए कि हिंदुस्तान में हिंदू अपना पर्व जो है नहीं मना सकता था। हिंदुओं के पर्व मनाने पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ये सब सुनकर के पीड़ा होती थी। आखिर एक दिन, दिवाली के एक दिन तो हिंदू जो है वो अपनी खुशी मनाता है, बम पटाखे फोड़ता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं बम पटाखे नहीं फोड़ता, मैं आतिशबाजी नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है हिंदुओं को यह अधिकार मिलना ही चाहिए कि वो साल में एक दिन, दिवाली के दिन, जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जो हैं अयोध्या लौटे थे, और ये तमाम हमारे जो रामायण में अगर आप पढ़ेंगे या हमारे जितने ग्रंथ हैं हिंदू ग्रंथ उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि भगवान श्री राम जब 14 बरस के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाए और साथ साथ आतिशबाजी की। तो वो परंपरा जो आतिशबाजी की परंपरा थी, हमारे हिंदुओं की परंपरा थी, उस परंपरा को खत्म करने के लिए किस किस तरह की साजिशें रची गई कि इस तरह से जो है आतिशबाजी करने पर लोगों को जेल भेज दिया जाता था। इसलिए मैंने कहा कि ये खबरें जो हैं दुख देती थी, लेकिन इस साल से ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी यानी पटाखों पर जो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा था उस प्रतिबंध को हटाते हुए लोगों को यह छूट दे दी है कि दिवाली के अवसर पर वो आतिशबाजी कर सकते हैं। हालांकि इसमें कई राइडर्स हैं, कई शर्तें हैं। खास करके इसमें सबसे अहम शर्त जो है वो ये है कि आप सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स, जो प्रदूषण कम प्रदूषण करने वाले जो पटाखे होते हैं जिन्हें हम ग्रीन क्रैकर्स बोलते हैं, ग्रीन पटाखे होते हैं, सिर्फ आप उन्हीं पटाखों को जला सकते हैं। और 18 से 21 यानी दिवाली जो है कुछ लोग 20 कुछ लोग 21 कह रहे हैं, तो 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक के बीच में आप पटाखे चला सकते हैं। और वो भी उसके लिए भी एक समय सीमा है, यानी सुबह 6 से 7 बजे और रात को 8 से 10 बजे। इसके अलावा आप पटाखे नहीं जलाएंगे क्योंकि प्रदूषण की चिंता सबको करनी है। लेकिन ये अपने आप में बहुत अहम फैसला है क्योंकि इससे पहले पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन था, आप पटाखे जला नहीं सकते थे। वो इतना बड़ा क्राइम था कि दिवाली पर अगर आपने पटाखे जला लिए तो फिर आपको पुलिस पकड़ करके जेल में भी डाल सकती है। यह अहम फैसला है, बहुत अहम फैसला है। जरूर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन इसका सारा श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? इसका श्रेय दिल्ली की सरकार को। दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में जो रेखा गुप्ता की सरकार है, उसको इस बात का पूरा श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने अदालत में जाकर ये पिटीशन लगाई, उन्होंने अदालत से एक गुहार लगाई कि भाई लोगों की आस्था का सवाल है तो परंपरा भी रहे और प्रदूषण भी ना हो, इसके बीच का रास्ता निकालिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ये रास्ता निकाला और कुछ शर्तों के साथ दीपावली के दिन, दीपावली के आसपास जो दिन है उसमें कुछ घंटों के लिए ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दे दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कपिल मिश्रा हो या फिर मनजिंदर सिंह सिरसा हो या फिर रेखा गुप्ता हो, वो सब जो है जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी वो हिंदू विरोधी सरकार थी और इसलिए उसने पटाखों पर प्रतिबंध लगा रखा था और पटाखों का जो प्रतिबंध था उसको हटाने के लिए कुछ नहीं किया। और इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी अपने बचाव में कुछ कुछ कह रही है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि सच बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिस तरह की कड़ाई की थी, जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह बाकायदा हलफनामा दिया था, हाँ जी हम पूरी तरह से बैन लगा रहे हैं, 1 जनवरी तक प्रतिबंधित रहेगा। अक्टूबर में उन्होंने जाकर कोर्ट में जाकर हलफनामा दे दिया कि दिवाली क्या, दिवाली के बाद भी सीधा 1 जनवरी तक जो है पटाखों में बैन रहेगा। इस तरह से
उन्होंने सीधा सीधा हलफनामा दे दिया था। तो 8 साल बाद दिल्ली में लोग जो हैं, दिल्ली के हिंदू अपना त्योहार जो है पटाखे जलाकर मना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, भाजपा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अपने इस और रेखा गुप्ता की सरकार ने इस तरह की पहल करके सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का जो फैसला वो लेकर आए, उससे कम से कम ये साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो हिंदू विरोधी थे और किस तरह से वो दरअसल हिंदू अपनी आतिशबाजी, अपना त्योहार मना सके, उसको लेकर उन्होंने कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी भी ये तर्क दे रही है कि भाई हमने तो प्रतिबंध जो लगाया था उसमें हमारा क्या हाथ था, एनजीटी का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, दिल्ली का प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या थी, प्रदूषण कम करना था, लोगों की समस्याएं थी और लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने इस तरह का बैन लगाया था, नहीं तो हम हिंदू विरोधी तो नहीं। तमाम इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है और सबसे बड़ा जो सवाल जो है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि भाई दिल्ली की हवा तो अभी भी खराब है, प्रदूषण दिल्ली में अभी भी है, वो तमाम परिस्थितियां जो पहले थी वो अब भी हैं। लेकिन अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और उनसे ये गुहार लगा सकती है, सुप्रीम कोर्ट से कह सकती है कि परंपरा और प्रदूषण जो है दोनों का ख्याल रखते हुए कोई बीच का रास्ता निकालिए, तो ये काम जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्यों नहीं किया? उसने क्यों जो है तुरंत जो है हिंदुओं के त्योहार को इस तरह से जो है खराब करने के लिए कह दिया नहीं, पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा हिंदुओं का त्योहार। और आपको याद है कि लोग गिरफ्तार किए जा रहे थे, लोग पकड़े जा रहे थे, उनको जेल में भेजा जा रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिवाली पे पटाखे जला रहे थे। लेकिन पिछले साल जब अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहा ना कि जी पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन रहेगा, हम किसी को भी पटाखे जलाने की अनुमति नहीं देंगे, और गोपाल राय जो दिल्ली के मंत्री थे उन्होंने कहा हमने 400-500 स्क्वाड बना दिया, जो भी पटाखे जलाएगा हम उसको तुरंत जाएगा, वो स्क्वाड जाएगा, पकड़ लेगा, ये करेगा वो करेगा। जब इस तरह के उन्होंने हलफनामे दिए थे उसके बाद जानते दिल्ली में क्या होता? उसके बाद दिल्ली के लोगों में इतना रोष था कि दिल्ली के लोगों ने तनिक भी चिंता नहीं की, जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा हम तो त्योहार मनाएंगे। दिल्ली के हिंदुओं ने तय कर लिया था कि अब इस अरविंद केजरीवाल को हम सबक सिखाएंगे और हम खुलकर त्योहार मनाएंगे। और लोगों ने उस दिन खूब बम पटाखे फोड़े और जितनी स्क्वाड थी, जितनी इनकी शक्ति थी, वो सब की सब धरी रहेगी उस दिन जो है। उसके बाद जब 11 महीने पहले, आपसे ठीक 11 महीने पहले इसी मंच पर मैंने एक वीडियो बनाकर के ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल की हवा खराब हो गई है, क्योंकि पटाखे जब लोगों ने जलाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने और कई लोगों ने कहा कि देखो जी लोगों ने पटाखे जला लिए, इससे दिल्ली की हवा खराब होगी। तब मैंने कहा था कि दिल्ली की हवा खराब नहीं हुई है, अरविंद केजरीवाल की हवा खराब हुई है, क्योंकि एक सरकार, एक मुख्यमंत्री के फैसले के खिलाफ अगर दिल्ली के लोग इतनी बड़ी तादाद में जो उसका विरोध करते हैं और विरोध स्वरूप इतनी जोरदार तरीके से आतिशबाजी करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। लोग जो है उससे त्रस्त हैं और उसका वो बदला जो है पटाखे जला के ले रहे हैं। और उन्हीं लोगों को जब चुनाव में मौका मिला तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को धूल चटा दी। अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी विधानसभा सीट से हार गए और आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई। तो 11 महीने पहले मैंने घोषणा कर दी थी कि अरविंद केजरीवाल की हवा खराब होगी और वो जाने वाले हैं, तो वही कुछ हुआ। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए कि हिंदुओं के ऊपर इस तरह से आप जो हैं अगर इस तरह की चीजें करेंगे, हिंदुओं के खिलाफ जाकर करेंगे, तो आखिर हिंदू कब तक ये सब सहन करेगा? अच्छा, ये भी ध्यान रखिए, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो वक्फ की जब मीटिंग्स में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं मुसलमानों के लिए तन मन धन सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूं। तो आप मुसलमानों के लिए तन मन धन सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिंदुओं के एक दिन के त्योहार के लिए आप जो है कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि सर हिंदू हैं, उनको एक दिन अपना त्योहार मनाने दो। अच्छा, इस बारे में बार बार ये कहा जाता है कि भाई ये आम आदमी पार्टी के लोग ये तर्क देते हैं कि भाई प्रदूषण के कारण हमने फैसला लिया और इसीलिए पटाखे पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन आप जानते हैं मैंने उस वीडियो में भी, उस समय मैंने जो उस वक्त के आंकड़े थे वो देकर बताया था कि दिल्ली में जो प्रदूषण उस वक्त हो रहा था, दिवाली और दिवाली के आसपास जो प्रदूषण हो रहा था, उसमें 36% हिस्सा प्रदूषण का जो था वो दरअसल पराली के कारण था। वो पराली जो आम आदमी पार्टी की जहां सरकार है पंजाब, वहां से जो पराली जलाई जा रही थी, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वो पराली जलने के कारण 36% जो है प्रदूषण हो रहा था। और दूसरा आंकड़ा यह बताया कि 30% जो प्रदूषण हो रहा होता है दिल्ली में वो वाहनों से होता है, गाड़ियों से होता है। और इसके अलावा करीब 26 से 28% जो है वो कंस्ट्रक्शन जो कार्य हैं उनके कारण होता है। तो आप सोचिए 30% जो है पराली के कारण, 26 से 26% शायद है वो जो है कंस्ट्रक्शन के कारण, और करीब जो है 30% जो है वो गाड़ियों के कारण जो है ये प्रदूषण हो रहा है। तो इसमें प्रदूषण में इसमें पटाखों की कितनी हिस्सेदारी हुई? मुश्किल से 5 से 6%।
ये भी ना हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हिंदू एक दिन अपना त्योहार मना रहे हो, उनके एक दिन के त्योहार के लिए आप गाड़ियों पर ब्लैंकेट बैंड नहीं लगा रहे, आप पराली नहीं रोक पा रहे, आप कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रोक पा रहे, लेकिन आप हिंदुओं के त्योहार, एक दिन हिंदुओं का त्योहार है, उसको रोकने के लिए उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं, पटाखों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। उससे क्या दिल्ली की हवा बहुत साफ हो गई? तमाम रिकॉर्ड्स कहते हैं कि पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली की हवा पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जो प्रदूषण है उसके कारण कुछ और थे। तो इसलिए फिर हिंदुओं को सजा क्यों दी जा रही थी? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या? इंटरेस्टिंग बात यह है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जब आम आदमी पार्टी का कोई नेता जो है जेल से रिहा होता या फिर आम आदमी पार्टी का कुछ होता, तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर पटाखे खूब जलते थे। क्रिसमस में पटाखे जलाने की छूट थी, बाकायदा नए साल पर पटाखे जलाओ आप, बाकी दिन पटाखे जलाओ आप, लेकिन हिंदुओं के त्योहार दिवाली पर आप पटाखे नहीं जलाओ। आखिर ये कौन सा कानून था और ये कौन सा तरीका है? और इसीलिए मैंने कहा कि दरअसल इस फैसले से जो रेखा गुप्ता और दिल्ली की बीजेपी की सरकार ने इस पूरे मामले में जो चतुराई दिखाई है, जिस तरह से अदालत में जाकर जो फैसला लेकर आए हैं, हिंदुओं के पक्ष में लेकर आए हैं, उससे जो है अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने, रेखा गुप्ता ने कम से कम हिंदू विरोधी साबित कर दिया है। अब ये उनके ऊपर पहले भी आरोप लगते थे, लेकिन इस फैसले के बाद तो उनको पूरी तरह से हिंदू विरोधी साबित कर दिया है। दिवाली के दिन 8 साल बाद, सोचिए 8 साल बाद दिल्ली में लोग जो हैं दिवाली के दिन पटाखे जलाएंगे। लोगों की खुशी की कल्पना आप कर सकते हैं। एक चीज और बड़ी आ रही है, छठ का त्योहार आ रहा है और दिल्ली सरकार का, रेखा गुप्ता सरकार का जो अगला टेस्ट है और केजरीवाल के लिए जो अगली जो उनके ऊपर चपत लगने वाली है, वो दिल्ली में तब लगेगी जब दिल्ली में यमुना की सफाई हो जाएगी। हालांकि यमुना इतनी जल्दी साफ नहीं होगी, लेकिन अगर छठ के दिन लोगों ने यमुना में डुबकी लगा ली, जो पिछले कई सालों का, 7-8 साल का अरविंद केजरीवाल का वादा था कि इस साल जो है छठ पे यमुना में डुबकी लगाएंगे, इस साल लगाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो नहीं कर सके, लेकिन अब रेखा गुप्ता और जो दिल्ली के टूरिज्म मिनिस्टर हैं, जो संस्कृति और टूरिज्म मिनिस्टर हैं कपिल मिश्रा, वो लगातार यमुना की सफाई करवा रहे हैं और बहुत संभव है कि छठ के दिन दिल्ली में यमुना में लोग जो हैं डुबकी लगा सके। इतनी व्यवस्था तो हो जाएगी, पूरी तरह से यमुना साफ नहीं होगी, लेकिन इतनी व्यवस्था हो जाएगी कि कुछ घाटों पर जो है लोग छठ के दिन जो है वो वहां पर स्नान कर सके, अर्घ्य दे सके, पूजा कर सके। और अगर ये भी हो गया तो फिर जो है केजरीवाल के लिए एक और बड़ी चपत होगी और दिल्ली सरकार की, बीजेपी की दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता सरकार की एक और बहुत बड़ी कामयाबी होगी। फिलहाल उसका इंतजार करते हैं, लेकिन 8 साल बाद दिल्ली एनसीआर में जो पटाखों वाली दिवाली होगी, उसके लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और हिंदू विरोधी ताकतों को इसी तरह से जो है लगातार पराजित करना है, ये हम सबका दायित्व है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।